अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स दोबारा से शुरू करते हैं। मीटिंग बीच में ब्रेक हो गई थी। तो इसमें ये देखें, इसमें आप वर्ड जो है आप अपने भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ स्पोर्टेड बाय, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस्ड ऑन। तो ब्लॉक वन इज प्लेस्ड ऑन टेबल वन, ब्लॉक टू इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक वन। तो प्लेस्ड का मीनिंग भी ठीक है, तो वही बात के ये भी ठीक है और ये वाला वर्ड जो ऑलरेडी यूज हो रहा है वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंस्टेंस का वर्ड यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में आप इंस्टेंस का वर्ड यूज करते हैं, उसके बजाय इज़्ज़ा का वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे जो है इज़्ज़ा का वर्ड यूज किया हुआ है, तो इज़्ज़ा का वर्ड भी ठीक है। तो क्योंकि इंग्लिश में भी ये डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यूज हो सकते हैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए जो है इसीलिए जो है अपना हमारा नेटवर्क जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो हो सकता है। अच्छा, ये जो ब्लॉक टू जो है वो टेबल पे नहीं है, ये बस रियल वर्ल्ड सिचुएशन थी। इसमें जो है इसमें जो है सिमरन आपका अच्छा क्वेश्चन है, अफजाल का क्वेश्चन पहले मैं आंसर कर दूं। ब्लॉक टू टेबल पे इसलिए नहीं है कि ये जस्ट एज इट इज गिवन है। ये भी हो सकता था कि ब्लॉक टू टेबल पे होता, तो इसमें कोई मतलब इश्यू नहीं है। ये जस्ट गिवन, ये सिचुएशन जो थी ये गिवन सिचुएशन है, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो सिमिलरली जो एरो है, हाँ ये मैं इज़्ज़ा के बारे में बताता हूँ अदनान। पहले मैं ये आंसर कर लूँ कि ये जो एरो है वो आपका इस तरह से होना चाहिए कि जो आपका लेबल है वो मीनिंगफुल हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना, एरो की डायरेक्शन पे क्वेश्चन किया है जी, जरा मुझे एक्सप्लेन करने दे, फिर बाकी क्वेश्चन जरा बाद में करें। अच्छा, अच्छा उस पर मैं बात करता हूँ। एरो की डायरेक्शन यह कि ब्लॉक वन सपोर्टेड बाय टेबल वन। तो एरो जहां से आप रीड कर रहे हैं वहां से शुरू होगा सपोर्टेड बाय, और जहां पे एंड कर रहे हैं वहां पे खत्म होगा। अगर इस एरो को मैं इधर एज कर दूं तो ये मैं कहूंगा टेबल वन सपोर्टेड बाय ब्लॉक वन, वो तो नहीं है, गलत है। ब्लॉक वन जो है वो टेबल वन पे प्लेस्ड है ना, तो इसलिए एरो जहां से शुरू होगा उस ऑब्जेक्ट से आपने जो है वो रीड करना है, और जहाँ पे फिर लेबल का ऑब्जेक्ट पढ़ना है, फिर जो है जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे आपने जो है उसे वो रीड करना है, जो उस नोड को रीड करना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन किया एजा के बारे में। एजा जो है ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। हम जो है यहाँ पे इंस्टेंस भी लिख सकते हैं, कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ भी लिख सकते हैं, टेबल वन ऑब्जेक्ट ऑफ टेबल, यूं भी कह सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, ये सिर्फ हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो इज़्ज़ा जो है इसलिए यहाँ पे भी यूज कर देते हैं, और लिखने में जरा शॉर्ट है तो यहाँ पे इज़्ज़ा किया हुआ है, यहाँ पे इंस्टेंस किया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ भी हो सकता था। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, रिमजा ने क्वेश्चन किया है कि इंफॉर्मेशन लॉस के बारे में। ये जो पिक्चर है इसमें देखें कौन सी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, कि ये ब्लॉक जो है ये मेटल का है, वुड का है, किस चीज का बना हुआ है। इस ब्लॉक वन या ब्लॉक टू का जो है वेट क्या है, ये इंफॉर्मेशन इस पिक्चर में नजर नहीं आ रही। अगर यही ब्लॉक्स रियल वर्ल्ड में हमारे पास रखे होते तो फिर जो है फिर हम जो है उनका वेट भी कर सकते थे और उनका मटेरियल भी जो है हमें पता चल सकता था। अच्छा जी, कमर ने क्वेश्चन किया है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है नेटवर्क का नहीं है। बिल्कुल ये बात ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है या वीकनेस है कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। आप कहीं से भी आप जो है शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी नोट से आप जो एक्सप्लेन करना या रीड करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा वन बाय वन क्वेश्चन करें जी। एवरी ऑब्जेक्ट शुड हैव पेरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिल नवाज, आपने किया है कि ये जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है या जो पेरेंट क्लास क्लास का नाम है, तो ये क्योंकि क्लास का नाम ये बेहतर है कि आप क्लास का नाम दे दिया करें, जितनी भी चीजें उसमें हो। जैसे स्टूडेंट है, पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन, ठीक है, तो अली इज अ पर्सन। तो जितनी भी चीजें हो, क्योंकि ये नॉलेज हमारे माइंड में ऑलरेडी है और ये अंडरस्टूड होता है, तो बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये नोड जो है ये ब्लॉक का और टेबल का ये अपनी तरफ से हमने डाल दिया है। वरना तो पिक्चर में जो नजर आ रही थी वो ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हमारे माइंड में ब्लॉक के बारे में और टेबल के बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि दीज ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू दीज क्लासेस, तो दिल नवाज इसमें यह है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी आप नेटवर्क ड्रा करें उसमें सब के नहीं, कुछ के, जैसे पाकिस्तान इज अ कंट्री, तो कंट्री का नोड बना दें, उसमें कोई इशू नहीं है।
तो आप जो क्लास का नोड है वो अगर आप बना दिया करें तो वो जरा बहुत ही जो है वो अच्छी बात होगी, अगर आपके पास टाइम हो तो एग्जाम में। अच्छा जी, इसमें जो है जो चीज पैराग्राफ में सिमरन ने क्वेश्चन किया, जो चीज पैराग्राफ में या जो चीज रिप्रेजेंटेशन में पिक्चर में जो है वो नहीं है, तो फिर जो है उसको आप ना इलेबोरेट करें, या बहुत ही ऑब्वियस हो तो फिर आप इलेबोरेट करें, ठीक है। और कुछ आगे मैं गाइडलाइंस में आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें आपने अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कैसे ट्रांसलेट करनी है। अगली एग्जांपल्स में जो है हम उनको जरा क्विकली देखेंगे, आगे चलते हैं, जरा आगे देखते हैं। अच्छा जी, टाइम जरा शॉर्ट है, अभी 45 मिनट्स हो गया है, मैक्सिमम हमारे पास और भी 45 मिनट्स होंगे, शायद हमें ये मीटिंग दोबारा शुरू करनी पड़े, तो मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने दें वन बाय वन। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ना आए तो फिर आप जो है पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दी नेटवर्क, अब इसको लॉजिक में हमने लिखना है कि इसके जो ये जहां से शुरू हो रहा है वो वाला नोड एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आएगा, और जो लेबल है वो एज ए प्रेडिकेट आएगा। ये प्रेडिकेट है और ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है। तो इसे हम बोलते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज लॉजिक। लॉजिक इज बेसिकली फ्रैगमेंट्स और parentheses लिस्ट ऑफ टोकन्स, लिस्ट ऑफ टोकन्स, जिसमें ये एवरी फ्रैगमेंट इज a लिस्ट ऑफ टोकन। अब इसमें 3 है, एक भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, विद द प्रेडिकेट। इसमें जो है 3 सिंबल्स भी हो सकते हैं, 4 सिंबल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के प्रेडिकेट आपका क्या है। तो अभी ज्यादातर हमारे जो है ये बाइनरी रिलेशन होते हैं, तो इसमें ज्यादातर हम जो है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स वाला जो है, एक प्रेडिकेट और पहला आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट जो है ये हम लिखते हैं। और इसे पढ़ने का तरीका यह है कि मिडल से आर्गुमेंट 1 से आप पहले पढ़ते हैं, बोलते हैं टेबल 1 इज अ टेबल, ब्लॉक 1 इज अ ब्लॉक, ब्लॉक 1 कलर ब्लू, ब्लॉक 2 इज अ ब्लॉक, ब्लॉक 2 कलर येलो। तो पढ़ने का तरीका इसका यह, ब्लॉक 2 स्पॉटेड बाय ब्लॉक 1, ब्लॉक 1 प्लेस्ड ऑन टेबल 1। अच्छा, अगर आपने स्पॉटेड बाय यूज किया है तो यहाँ पे भी स्पॉटेड बाय यूज करें, अगर आपने इधर प्लेस्ड यूज किया तो इधर प्लेस्ड यूज करें। ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करने, ठीक है, मिक्स अप नहीं करना। जो एक मीनिंग का एक वर्ड आप यूज कर रहे हैं उसी को आपने जो है यूज करना है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, वो आपने जो है उसको फॉलो करना है। अच्छा जी, there are 2 persons, John and Tom. John punched Tom in the office around 10 a.m. Okay, Tom is manager of John, therefore Tom has fired the John from the job. अब ये एक रियल वर्ड की सिचुएशन थी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ऑन पेपर या ऑन टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ रियल वर्ड। तो ये नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसी का अब हम सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसमें आपको हिंट ये है या गाइडलाइन ये है जी, जो आपका इधर आज के एग्जाम में भी क्वेश्चन है और जो पेपर में भी क्वेश्चन हो सकता है। और ये जो एग्जांपल है इनमें एक चीज आपने जरा नोट करनी है, ये गाइडलाइन है कि इसमें जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मैं सिंपल 2 नोट बनाता है, एक जॉन लिख देता है, एक टॉम लिख देता है, बीच में लिख देता है पंच्ड, तो वो भी ठीक था। लेकिन अब क्योंकि उस एक्शन कौन सा है, वर्ब, जो काम हुआ है, पंचिंग का हुआ है, उसके बाद जॉब से निकालने का काम हुआ है, वो बाद में देखते हैं। तो जो पंचिंग का काम हुआ है उसमें आप देखें कि उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये कहाँ पे हुआ है, किस वक्त हुआ है। तो खाली जॉन पंच्ड टॉम, 2 नोड और एक लिंक पंच्ड का जो है वो सफिशिएंट होता अगर और इंफॉर्मेशन ना होती, लेकिन इसमें और इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए आपने ये करना है कि इस पंचिंग के इवेंट को यहाँ पे आपने जरा एक स्पेशल नोड में बना देना, जिसका हमने डबल बॉर्डर कर दिया है कि इवेंट 1 इज अ पंचिंग। यहाँ पे इज अ का लेबल आएगा जो अभी मिस हो गया है, तो इवेंट 1 इज अ पंचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पंच्ड इज अ पंचिंग, ये जो पंच एक्शन परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे आप वो, यहाँ पे मैंने इवेंट लिखा है ना, आप यहाँ पे पंच्ड भी लिख सकते हैं। और अहम चीज ये है कि उसको यूनिक करना है, उसकी आईडी देनी है। आईडी आप पंच 1 भी कह सकते हैं कि पंच 1, ठीक है, जिससे जॉन ने टॉम को पंच मारा है, उसमें एजेंट परफॉर्मर जिसने परफॉर्म किया है जॉन, और ऑब्जेक्ट जिस पे परफॉर्म हुआ वो टॉम है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पंच, पंच या पंच्ड या पंचे। अच्छा, इसमें जो है सीरियल नंबर के साथ इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये जो है ये क्लास का नाम है। दुनिया में बहुत सारे जो है पंच होते हैं, बक्स में भी बहुत पंच होते हैं, तो वो जो है एक क्लास का नाम जो है वो तो पंच हो गया या पंचिंग हो गया क्योंकि वर्ब है। अच्छा, तो लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये पंच 1 है। अच्छा, इसके रिएक्शन में
जॉन जो है, टॉम जो है वो भी पंच मार सकता था, तो फिर हम कहते हैं कि पंच टू हम उसे कह देते हैं, और उसको भी हम जो है पंचेंग से लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा एक्शन है वो पंचेंग का दूसरा पंच भी हो सकता था, फिर हो सकता है तीसरा पंच हो जाता। तो उन सारे पंच को हमने जो है आईडीज असाइन करनी थी, जैसे यहाँ पे हमने आईडी असाइन की हुई है। तो यहाँ पे इवेंट लिख दिया है, ये भी ठीक है। यहाँ पे वर्ब का नाम लिख दें, वो भी ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है जो उसको परफॉर्म करने वाला है, जिस पे परफॉर्म हुआ है, ये उनको आपने उनके नोट्स बनाने हैं। और फिर आपके पास जगह बन जाती है कि उसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको आप जो है वो कैसे जो है वो लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वजाद ने कि ये दोनों की तरफ जो है वो एरो जा रहा है। अगर देखें कि खाली मैं लिखता जॉन और फिर लिखता पंच और फिर लिखता टॉम, तो एरो जॉन से टॉम की तरफ जाता, लेबल के तौर पे पंच यूज हो जाता। अभी आप रीडेबिलिटी देखें तो ये आप कहेंगे कि ये पंच वन एजेंट जॉन, पंच वन किसने परफॉर्म किया, जॉन ने। पंच वन किसने किसके ऊपर परफॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट टॉम। तो अब ये रीडेबिलिटी इसकी यहां से इस तरफ है, तो इसलिए सारे एरोज इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं, सारे एरो जो है वो इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं। पंचिंग वन का इवेंट किस टाइम पे कर हुआ, 10 AM पे, और इसकी लोकेशन क्या है, ऑफिस है। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट में समझ नहीं आया, चैट में जो है। अच्छा, तो ये जो है एरोज जो है इससे बाहर जा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा इवेंट अकर हुआ उसमें देखिए, उसको मैंने यहाँ पे इवेंट 2 लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फायरिंग, फायर, फायर फ्रॉम जॉब। और यहाँ पे इजा का यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने जरा टाइम बचाने के लिए उसको स्किप कर दिया ताकि आप खुद से सोचें, और इसमें ये मिस्टेक आप खुद से फाइंड करके कि यहाँ पे इजा का लेबल मिसिंग था और इसका लेबल भी इजा का मिसिंग है, और इसका जो है ये जो क्लास का नाम है वो भी मिसिंग है। जॉब से निकालने के इवेंट दुनिया में बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो दिस इवेंट टू बिलोंग्स टू दैट क्लास, दिस इवेंट टू बिलोंग्स टू दैट क्लास। हाँ जी, डबल बॉर्डर हमने इसलिए किया है कि इसको इलेबोरेट करने के लिए एक स्पेशल जो है नोड बन गया है, केस फ्रेम नोड बन गया, जिससे नोड जो बहुत सारे जो वो निकल रहे हैं। अगर आप डबल बॉर्डर नहीं भी शो करेंगे तो स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सिर्फ इलेबोरेट करने के लिए जो चीज मतलब एक प्रोमिनेंट होकर नजर आती है। ठीक है शाकिर, तो इसमें ये डबल बॉर्डर हमने यूज किया। अगर आप डबल बॉर्डर ना भी यूज करें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, जब आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है दिलनवाज आपने, कि जब आप लेबल लिखते हैं तो लेबल शुड भी जो है वन वर्ड। इजा में या तो जहां पे देखे मैंने मर्ज करके लिख दिया, यहाँ पे देखिए इजा अजीब सा लग रहा है ना, ईसा पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे इजा जो अजीब सा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन बेहतर है कि जब आप व्हेन योर लेबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, तो उनके दरमियान हाइफन का सिंबल जो है वो डाल दें। ठीक है, तो वो रीडेबिलिटी रहती है। आप ये देखें, ये इजा है लेकिन यहाँ पे ये ईसा पढ़ा जा रहा है, ये तीनों जगह पे। तो बेहतर था कि इसमें मैं हाइफन डाल देता। तो अगेन, क्योंकि स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये हम ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, तो इसलिए मे बी इस ये आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो कि इजा है, ये ईसा नहीं है, तो मे बी मेरे लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो, और मे बी इसमें जो है नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन जी। अच्छा, उसके बाद अच्छा जी, बोथ आर पर्सन, वेरी गुड, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। अफजाल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। नेम का लेबल वन से ज्यादा बना सकते हैं या नहीं? कमर, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, पहले मैं अफजाल का क्वेश्चन आंसर कर दूं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन वो किया है कि देखें दोनों हैं तो पर्सन, टॉम इज अ पर्सन, जॉन इज आल्सो अ पर्सन। ठीक है, ये पर्सन जो है एक बड़ी कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग की, स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये देखते हैं कि हाँ जी, सिमरन, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूं, पहले मुझे ये जरा अफजाल का क्वेश्चन जरा आंसर करने दें कि जब इस तरह की सिचुएशन हो
कि पर्सन एक बड़ी क्लास है और यहाँ पे देखिए मैनेजर का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये मैनेजर एक छोटी क्लास है, सब क्लास है, मतलब उसमें कम लोग होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, बाकी सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कम लोग जो है वो मैनेजर्स होते हैं। तो जो सब क्लास है, जो स्पेशल क्लास है, वो पहले आएगी और उसके बाद आगे जाएगा पर्सन। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, आसिफ इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम जो है पहले स्टूडेंट का लिंक देंगे, फिर स्टूडेंट को हम जो है वो लिंक करेंगे पर्सन के साथ। आसिफ को डायरेक्ट पर्सन से हम लिंक नहीं करेंगे। तो ये अब वेरी गुड पॉइंट जो है ये आपने से रेज किया है। अच्छा जी, एक नोड के लिए कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, जरा वन बाय वन मुझे क्वेश्चन आंसर करने दें। एक चीज के लिए आपने एक ही नोड बनाना है, जॉन का दूसरा नोड नहीं बनाना, टॉम का दूसरा नोड नहीं बनाना, मैनेजर का दूसरा नोड नहीं बनाना। इसलिए देखें ये घुमा के इतना जो है एरोज जो है वो उधर मैं लेके जा रहा हूं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि एक उसका जो है वो एक ही नोड बनाए, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट जी, मुझे जरा क्वेश्चन करने दें। हाँ मुशर्रफ, मैं अभी इवेंट का दोबारा से बताता हूँ। अच्छा, ई कहीं पे आ रहा है जी, जॉन इज ठहरे मुझे बताने दें, बट मीन द सिंबल ई एन। हाँ वेरी गुड, ये जो सिंबल ई नजर आ रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो है ये होता है सेट मेंबरशिप के लिए। मेंबर ऑफ इज ये मैथ की नोटेशन है ना, तो वो शॉर्ट करने के लिए सेट मेंबरशिप। अगर आपको थोड़ा जहन में हो कि जॉन इज मेंबर ऑफ या इज ठीक है, ये सेट मेंबरशिप, ये एक सेट है एम्प्लॉइज का, तो ये जॉन उसका मेंबर है। ये जो ई का सिंबल जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मैथ की रिप्रेजेंटेशन है, सेट मेंबरशिप के लिए यूज होता है, ठीक है जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, बाकी में भी क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, बिलोंग्स टू भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। इजा की बजाय टॉम बिलोंग्स टू मैनेजर्स। अच्छा, यहाँ पे और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल ई मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, इवेंट का मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो हिंट मैंने आपको दिया है, अहम हिंट वो ये है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, जो इवेंट हो रहा हो, जैसे यहाँ पंचिंग का इवेंट है, जॉब से निकालने का इवेंट है, उस नोड को आप प्रोमिनेंट कर दें। और यहाँ पे इवेंट जो है उस जेनेरिक नाम इवेंट और उसकी आईडी लिख दें इवेंट वन। या यह है कि आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पंच है तो यहाँ पे इधर भी लिख दें पंच वन, ठीक है। तो ये लेबल जो है आप इस नोट के लेबल को मुनासिब भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो जब इसको आप मेन में लिखेंगे तो सारे एरोज इससे बाहर की तरफ जा रहे होंगे। जब हम पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे पंच एजेंट जॉन, तो यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो एग्जाम के लिए, आज की एग्जाम के लिए, असाइनमेंट के लिए भी ये हिंट आपने ध्यान में रखना है, और पेपर में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये हिंट जो है वो आपने ध्यान में रखना है। तो क्या क्वेश्चन ओपन हो गया सिमरन? ऑनलाइन स्टडिंग, ऑनलाइन नहीं, स्टडिंग इज एन इवेंट और एक्शन या वर्ब, ठीक है। तो ये सिमरन ने क्वेश्चन किया है, एग्जाम के लिहाज से भी, आज वाले क्विज के लिहाज से शायद उन्होंने देख लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी सुन लें कि अगर कहीं पे वर्ड यूज हुआ ना स्टडिंग, ऑनलाइन स्टडिंग, तो उसमें जो है आप स्टडिंग का नोट बनाएंगे और कहेंगे स्टडिंग वन, अगर जेनेरिक स्पेसिफिक बात हो रही है, और उसमें मेथड को लिखेंगे ऑनलाइन, ठीक है। स्टडिंग वैसे भी डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें जब मेथड ऑनलाइन होता है तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, टॉम इज मैनेजर ऑफ जॉन, ये तो गिवन है ना, टॉम इज मैनेजर ऑफ जॉन मतलब बॉस है ना, मैनेजर मीन बॉस है ना। इवेंट मेंशन करना मस्ट नहीं है, आप इवेंट की जगह पे आप वही वाला वर्ब भी वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बेहतर तरीका यह है कि आप इस तरह से जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हो, जो वर्ब्स हैं इंग्लिश में, उनको आप मेन नोड्स के तौर पे रखें। अगर उनकी ज्यादा डिटेल आई हुई हो, अगर देखें यहाँ पे ये ना होता कि ऑफिस में पंच मारा और 10 बजे मारा, ठीक है, और फिर उसने उसको निकाल भी दिया, तो फिर हम क्या करते, सिंपली लिख देते जॉन पंच टॉम। हाँ जी, फायर्ड जो है ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है अवैस इजाज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। दिस वाज द मिस्टेक डेलिबरेटली, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो इवेंट 2 है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इवेंट की बजाय यहाँ पे लिख सकते हैं फायर। फायर का मतलब जॉब से निकालने का, वो दूसरा फायर नहीं, जॉब से निकालने का इवेंट हुआ है, किसने परफॉर्म किया, टॉम ने। किसके ऊपर परफॉर्म हुआ है, जॉब जॉन ने, बिल्कुल ठीक जी।
एवरी वर्ब इज इवेंट, यस रिमजा आपने सही कहा, एवरी वर्ब कैन बी टर्म्ड एज इवेंट, हर जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो इवेंट के तौर पे होगा। हाँ जी वजी आपने सही क्वेश्चन किया है, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो फायरिंग का इवेंट है ये टू पे है, इवेंट टू में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इवेंट की बजाय फायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे इज अ फायरिंग फ्रॉम जॉब, फायरिंग फ्रॉम जॉब पूरा नहीं लिखेंगे, खाली फायर लिख देंगे। यहाँ पे वो नोड जो है वो मिसिंग है, इजा का और फायर का। यहाँ पे ये देखें, ये माउस पॉइंटर से जो है मैं ठहरे मैं ड्रा कर देता हूँ इस पे, इसको आप जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं फायर, ठीक है, यहाँ पे आप फायर लिख सकते हैं, ये माउस से मुझसे लिखा नहीं जाएगा। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एरो डाल के यहाँ पे एजा करके और यहाँ पे लिख सकते हैं फायरिंग, फायरिंग का क्लास का नाम है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जॉब से जो है वो निकाले जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इसे आप जो है यहाँ पे ये लिख सकते हैं फायरिंग के लिहाज से। अच्छा जी, अगर स्पेलिंग डिफरेंट हो और चीज एक हो तो आप उसके स्पेलिंग मिस्टेक पे ना जाएं, इंग्लिश की बजाय आप इसका जो मीनिंग है, अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं टॉम जॉन की बजाय यहाँ पे देखें स्पेलिंग फर्क है, ठीक है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ठहरें जी मुझे नोट करने दे किसने अच्छा ये क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन किया है स्पेलिंग वाला दिलनवाज ने, वेरी गुड जी। तो इसमें देखें स्पेलिंग फर्क है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हाँ जी, आज का क्विज भी होगा या एग्जाम आज का जो होगा मैं बताऊंगा कहाँ पे प्लेस है। यहाँ पे देखें स्पेलिंग फर्क है, तो लेकिन मीनिंग के लिहाज से मैंने उसका एक ही नोट बनाया है, जान का। वेरी गुड क्वेश्चन जी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, इस इंग्लिश वर्ड पे नहीं जाएंगे, दैट इज अगेन द रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो है आप उसका एक ही मीनिंग के लिहाज से एक ही नोट बनाएंगे। अच्छा सनान, ये जो एरो है ना, ये इवेंट 2 से इवेंट 1 की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें जो है ये, इसमें जो है ये एरो यहाँ पे दरमियान में एक और नोड जो है वो बनाना है हमने। यहाँ पे हमारे पास जो है नोड आएगा, अब ये एनोटेशन जो है ये यहाँ पे रुक ही ना जाए, यहाँ पे आएगा हमारे पास फायरिंग का, ठीक है, कि दुनिया में जितनी भी फायरिंग होती है तो ये जो है ये इवेंट 2 जो है ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये फायरिंग का जो है ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा जी आगे चले, अब इसी को हम जो है लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली जरा। मंसूर आपका क्या क्वेश्चन है? खाली क्वेश्चन मार्क आ रहा है मंसूर, आपका क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द स्लाइड्स और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, फिर उसके बाद जो है मंसूर मंसूर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। टर्म इज इम्प्लाइड डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आमिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो वही बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो आप इसे अपनी तरह से, इसमें हमारे मेरे सोल्यूशन में जो है वो मिस्टेक्स थी। अदनान का क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है। पहले जरा मेरी बात सुन लें कि इसमें क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, मिस्टेक्स थी, तो आप इससे अच्छा जो है नेटवर्क बना सकते हैं, इससे अच्छा नेटवर्क जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अदनान ने क्वेश्चन किया है कि क्या लॉजिक जो है वो जरूरी है। बिल्कुल जी मंसूर आपने ठीक कहा है, इवेंट से एरो जो है हमेशा आउट होंगे। लेकिन अगर मैं देखें एक और माइनस आपको जो है वो बताता हूं कि इसमें देखिए, अगर मैं कहूं इन दो इवेंट्स के दरमियान भी तो एक लॉजिकल रिलेशन है ना, कि जो इवेंट 1 की वजह से, उस पंच की वजह से उसने निकाला है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर आप इवेंट 1 और इवेंट 2 को मिलाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इवेंट 1 काज्ड इवेंट 2, ठीक है। और अगर आप इवेंट 2 से इवेंट 1 की तरफ एरो लेके जाना चाहें तो आप इवेंट 2 की रीजन जो है वो इवेंट 1 है।
तो इवेंट 2 की लेबल आएगा रीजन इवेंट 1। तो जब इवेंट्स को आपस में मिलाएंगे तो एक एरो इवेंट किसी ना किसी इवेंट की तरफ जो है वो आ भी रहा होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम एरो जो है वो इवेंट से बाहर जा रहे होंगे। ये बात जो है ये आपकी ठीक है जी मंसूर, यह बात आपकी जो है वो ठीक है। अच्छा जी, अगली एग्जांपल जरा क्विकली गो थ्रू करते हैं। नोट्स में ये मौजूद है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। और एग्जैक्टली जी जीशान जहूर आपने बहुत अच्छा लिखा है कि एरो डिपेंड्स अपॉन दी लेबल। जो लेबल आपने लिखा हुआ है ना, उसकी एरो की डायरेक्शन उस लेबल की वजह से जो है वो डिफाइन होगी। तो जहां से एरो शुरू हो रहा है उस नोड को पढ़ना है, फिर लेबल को पढ़ना है, और जहां पे एरो खत्म हो रहा है, जहां पे एरो का हेड है, उसको जो है वो पढ़ना है। तो जीशान ने बहुत अच्छा पॉइंट जो है ये रेज किया है। अच्छा जी, ये जो है ये देखें, ये इंग्लिश की स्टेटमेंट है। और उसके बाद जो है पाकिस्तानी लव्स टू प्ले क्रिकेट, अली लिव्स इन पाकिस्तान, ही आल्सो प्ले क्रिकेट। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अली है स्टूडेंट ऑफ बीआईटी, और ये हमने जो है ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो बनाई है। अब इसमें अभी अगेन इसमें जो है काफी सारी मिस्टेक्स हैं, जैसे यहाँ पे जो ये टाइम का जो है वर्ड नहीं है तो लेबल होना चाहिए था। तो ये जो है प्ले और गेट्स अप एंड गोज, इसका एक ही एक्शन बना दिया हमने, ठीक है, क्योंकि इस बारे में अलहदा से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इतने बजे उठता है और इतने बजे जाता है, ये नहीं है। बस एक ही इंफॉर्मेशन है कि इतने बजे उठता है और चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमने उसका एक ही नोट बना दिया। अच्छा, प्लेज क्रिकेट पाकिस्तानी, ठीक है, और अली जो है वो भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो उसमें जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है लेबल की डायरेक्शन थोड़ा सा आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, लेबल मिसिंग है इसलिए डायरेक्शन जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऐसे कट सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेइंग का जब इवेंट है तो इसकी आईडी दे दें, ठीक है, कि जो अली खेलता है, प्लेइंग बाय अली, प्लेज डैश ए कर दें, ए फॉर अली, ठीक है। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हम तो अली के क्रिकेट खेलने के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो है वो इवनिंग की है, और वो गेम जो है या स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है, और उसमें जो प्लेयर है वो अली है। तो यहाँ पे आप इसे क्या कर देंगे, आप इसमें जो है एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और दूसरा जो, अच्छा स्टूडेंट्स, ये दोबारा मीटिंग हमारी 10 मिनट में जो है वो शायद खत्म हो जाए, तो आप इसको इस तरह कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्लेयर। तो ये जरा माउस से लिखने में जो है मुझे जरा प्रैक्टिस नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि पेंसिल जो है वो ले लूं तो उससे जो आसानी से लिखा जाए। तो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ करके आप इसे प्लेयर कर सकते हैं। तो इसको जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। लेट मी टेक योर क्वेश्चंस। मैं देखता हूँ जी क्वेश्चंस क्या किए हुए हैं। अच्छा जी, प्लेयर और गेट्स अप एंड गोज को एक्सप्लेन करें। ये मैंने बता दिया क्योंकि इनके बारे में एडिशनल अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इनका हमने नोड हमने बना दिया। खेलने का भी एक्शन है। अच्छा, लिसनिंग का भी एक्शन है कि वो जो है रेडियो जो है वो सुनता है। आजकल तो आप माशाल्लाह स्मार्टफोन यूज करते हैं और मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, कुछ साल पहले जो है जस्ट जो है, हाँ जी, क्रिकेट एज ए स्पोर्ट और गेम, बिल्कुल ठीक है, ये भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, कितनी इंफॉर्मेशन और ऐड करनी है? तैयब आपने क्वेश्चन किया है, ऐड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर ओन इन द डायग्राम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मीनिंग को कन्वे करने के लिए, हाँ जी आमिर, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट टाइम। मुझसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन कर ली होती है मीटिंग, तो कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है, तो मैं जो है वो करूंगा। अच्छा, तो बात सुने जी, इसमें यह है कि मीनिंग जो पैराग्राफ में वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स नहीं लिखे हुए लेकिन मीनिंग दे रहे हैं, तो मीनिंग को कन्वे करने के लिए वो हम जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, लिविंग और फ्रॉम भी कर सकते हैं या बिलोंग टू भी कर सकते हैं। अरिंदा आपने ठीक कहा, तो ये वर्ड जो है जरा आप इसके बजाय लिविंग इन की बजाय आप और भी मुनासिब जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, और कौन सा ये जो टाइमिंग है, टाइम, जीशान वजी आपने क्वेश्चन किया कि ये जो खेलने का इवेंट है जिसमें प्लेयर अली है और गेम जो है वो क्रिकेट है, ये इस टाइम पे खेली जाती है, इसलिए उसको जो है वो,
अच्छा जी, इसी मीटिंग का टाइम जो है वो कैसे एक्सटेंड हो सकता है जीशान? हाँ, देखें, वन वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है कि यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक है रिमजा, वेरी गुड, करेक्टली पॉइंटेड आउट। यहाँ पे देखें इन सब लेबल्स में हमने जो है मल्टी वर्ड्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो है वो नहीं लिखा हुआ, हाइफन नहीं डला हुआ। बिल्कुल ठीक जी, करेक्टली पॉइंटेड आउट। लेबल एक वर्ड होना चाहिए। बहुत अच्छे जी। ये जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड जी। बिल्कुल, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप बिल्कुल जो है सही वैलिड क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये हाइफन का सिंबल होना चाहिए था, एक वर्ड होना चाहिए लेबल को, वरना थोड़ा सा भी होगा तो ये वर्ड्स करीब होंगे तो ये पता नहीं चलेगा, रीडेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है ना, रीडेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी तो फिर जो है वो गलत हो जाएगा। कहीं पे कोई लिंक मिसिंग है? आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे कुछ जो है लिंक्स मिसिंग है। ठीक है, और उसमें जो है लेबल्स कुछ मिसिंग है, हाइफन्स मिसिंग है, तो ये करेक्शन जो है तो थोड़ा हमने जो है आपने कर लेनी है। तो आई एम हैप्पी कि आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? अली बिलोंग्स टू पाकिस्तान, यस बिल्कुल हम कह सकते हैं अली बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो उसमें डायरेक्ट करने की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि अली इज अ पाकिस्तानी, डायरेक्ट इधर देने की बजाय, क्योंकि वो नोट बाद में है ना, तो इज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, तो यूं भी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ये क्वेश्चन किया जीशान ने कि स्टूडेंट का नोड भी बना हुआ है और लेबल भी बना हुआ है। इसमें देखें कि अली एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एज अ पर्सन, ये तो नोड हो गया, लेकिन ये जो लेबल है ये स्टूडेंट ऑफ का लेबल है। बीच में जी अब मैं जरा हाइफन लगा लेता हूँ इसमें, यहाँ पे भी हाइफन आएगा, यहाँ पे भी हाइफन आएगा, यहाँ पे भी हाइफन आएगा, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ये मैं इसे थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, माउस पॉइंटर से इतना ज्यादा होता नहीं है। तो ये जो है ये लेबल है स्टूडेंट ऑफ का। अदरवाइज आप लेबल ऐसे भी देना चाहे ना, अली स्टूडेंट बीसीएस, तो वो भी ठीक है, या अली बिलोंग्स टू बीसीएस क्लास, वो भी ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें कमर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक सिंबल को एज ए लेबल यूज करना है या एक सिंबल को एज ए हमने जो है डायरेक्शन अगर गिवन नहीं होगी, एरो की डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो जरा इन गलत कंसीडर होगा। अच्छा, पहले मुझे एक क्वेश्चन करने दीजिए, अभी जरा क्वेश्चन होल्ड करें। अच्छा, उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि एक सिंबल को हम जो है वो लेबल के तौर पे यूज करना है या एक सिंबल को एज ए नोड यूज करना है। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया है ठहरे जीशान ने। अच्छा, चले मुझे पहले इसका आंसर दे देने दें, बाद में क्वेश्चन कीजिएगा। वो ये है कि देखें, जब आप उस वर्ड की डिटेल देना चाहें, जैसे पिछली वाली एग्जांपल में था, तो फिर जो है अगर आप उसकी डिटेल देना चाहें तो फिर आप उसे जो है वो नोड बना देते हैं। अगर आपने जैसे पंचिंग का इवेंट था, जॉन पंच टॉम, तो मैं पंच के इवेंट को एज ए लेबल भी लिख सकता था कि जॉन एक तरफ नोट बनाता, टॉम दूसरी तरफ नोट बनाता, और मैं जो है बीच में एज ए लेबल पंच का इवेंट दे देता, क्योंकि उसकी कोई डिटेल मैंने नहीं देनी थी। लेकिन जब मैंने डिटेल देनी है तो फिर जो है उसका नोड बनाएंगे। मानूर, आपने कहा कि ये डायग्राम आपको समझ नहीं आ रही, तो एक रफ सी डायग्राम है, इसका वीडियो काइंडली देखें। अभी जो है इसकी वीडियो में इन सारे नोड्स को जो है दोबारा एक्सप्लेन भी किया गया, लेकिन अभी जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जो है इनकी जो है वो दे सकते हैं। तो अगर आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप वीडियो पहले लाजमी देखें। बिल्कुल जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, सलमान आपने लिखा, लेकिन ज्यादा नहीं, ये ना हो कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दे दें, और चीजें जो मीनिंग कन्वे हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हैं। डबल बॉक्स जो है ये इसका मतलब है कि जो इलेबोरेट करना हो, जिसको जो जैसे हमारे एक्शंस है ना, उनको हम डबल एरो वाले बॉक्स में जो वो लिख देते हैं। ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
अच्छा जी, तो टाइम का इवेंट जो है वो नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि टाइम की ज्यादा हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। टाइम का इवेंट बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि उससे ज्यादा जो है वो, और क्या इंफॉर्मेशन है। डायरेक्टेड होगा जी अफजाल, डायरेक्टेड होगा, एरोज होंगे, एरोज ग्राफ में। अनडायरेक्टेड नहीं रखना ग्राफ को, नेटवर्क को, ठीक है, डायरेक्टेड रखना है जी। Are we satisfied that our diagram is true? इसमें आप सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो सकते हैं कि आप जरा खुद से जरा रिवाइज कर लें, ठीक है, या रिव्यू करा लें। तो आपने तैयब आपने कहा कि हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्राइटेरिया जो इतना वेल डिफाइंड नहीं है। रेक्टेंगल के अलावा, बिल्कुल जी दिलनवाज, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि रेक्टेंगल के अलावा हम ओवल भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी सोभी, आप पूछें क्वेश्चन, आपको अनम्यूट किया हुआ है मैंने। सर आपने ये जो अली को मेन नोड बनाया है, ये क्या वजह है, इसको अली को ही क्यों मेन नोड बनाया आपने? क्योंकि पैराग्राफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, मीनिंग के लिहाज से आप देखें, अली के बारे में बात हो रही है कि अली जो है स्टूडेंट है, वो क्रिकेट खेलता है, यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसे जी। जो है वो मेन नोड बनाया हुआ है। अच्छा, और इसमें सर ये इधर ये जो प्लेस प्लेस क्रिकेट की तरफ जहाँ पे आपने वो लेबल एरो, नहीं हाँ किया वो हुआ। उसे मैंने करेक्ट किया, वो गलत डला हुआ था, उसे मैंने, क्योंकि ये भी ये जी। मेन नोड है, तो इसमें जो है ये एरो भी इधर आएगा और यहाँ पे प्लेयर आएगा, और ये गोज एंड गेट्स अप का एरो भी जो है वो इधर जाएगा, तो ये डू की बजाय यहाँ पे हो जाएगा कि वो है अपना एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला। पिछली स्लाइड में उसे हमने क्या लिखा हुआ था, एजेंट, तो यहाँ पे जब एरो एजेंट, इधर ओके। जाएगा तो फिर इधर हम एजेंट कर देंगे। और सर ये यहाँ पे ये आ रहा है UAAR, ये इसका क्या मीनिंग है, ये ये किस लिए यूनिवर्सिटी ऑफ आपने एप्लाइड यूज किया? एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी के साथ? जी जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ठीक एप्लाइड है, ठीक है। एग्रीकल्चर का पुराना नाम है। अब तो पीर मेहर अली शाह हो गया, पहले थैंक ये यू। सिंपल ये नाम था। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू ओके सो जी, ओके। मच। अच्छा जी, तो अभी हम जो है